बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस उठाए। व्हाट इज लेटेस्ट किसे कहते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसे कहते हैं और सुपर कूल्ड लिक्विड किसे कहते हैं। लेटेस्ट का मतलब होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर। जब सॉलिड में पार्टिकल तरतीब से अरेंज हो जाए तो अरेंज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को लेटेस्ट कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ से मुराद है मजबूती, स्ट्रेंथ, ताकत। अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेस या स्ट्रेन के लिए पेश किया जाए तो वो कितना रेजिस्टेंस शो करता है, इसे इसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे सपोज ये मार्कर, इसे अगर मैं यूं तोड़ना चाहूं तो ये एकदम टूट जाएगा, इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं है। कंपैरिजन में अगर मैं स्टील या आयरन या एल्यूमिनियम उसे स्ट्रेस या स्ट्रेन के लिए सब्जेक्ट कर लूं, पेश करूं, तो वो इजीली नहीं टूटता। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी मजबूती। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब है मजबूती। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ का क्या मतलब हुआ? दी स्ट्रेंथ, मजबूती, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज्ड टू स्ट्रेस। अच्छा, सुपर कूल्ड लिक्विड किसे? एमआरएफएस सॉलिड में मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके पार्टिकल ऑर्डर से अरेंज नहीं होते, तरतीब से अरेंज नहीं होते, तो एमआरएफएस सॉलिड में मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होती। क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है क्योंकि उसके पार्टिकल तरतीब से अरेंज होते हैं हर जगह पे। अच्छा, सुपर कूल्ड लिक्विड किसे कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड, जैसे मैंने आपको लेक्चर में एग्जांपल भी दिया था ग्लास का, कि बाज़ लोग ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड कंसिडर करते हैं। उनके मुताबिक ग्लास के पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा विस्कस होता है, इतना ज्यादा विस्कस कि उसका ट्रांसलेशनल मोशन हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। यूं ग्लास दिखने में सॉलिड लगता है, लेकिन इंटरनली पार्टिकल चूंकि ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं होते। इस बिना पे ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। याद रखना है, सारे सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड को नहीं, जैसे बुक में लिखा है एमॉर्फस सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। नो, नॉट ऑल एमॉर्फस सॉलिड, ओनली ग्लास, जिन्हें हम सिलिकेट्स भी कहते हैं। ग्लास को केमिकली सिलिकेट्स भी कहा जाता है। तो सिर्फ ये सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाते हैं। और सबूत के तौर पे वो कहते हैं कि अगर किसी पुरानी इमारत के खिड़कियों, दरवाजों के शीशों को आप देखोगे तो वो नीचे से मजबूत और ऊपर से कमजोर, थिन होते हैं, बारीक होते हैं। तो इसका ये मतलब, जैसे ये मार्कर है, ये ऊपर से थिन है, नीचे से थिक है, तो वो कहते हैं कि इसके पार्टिकल नीचे मूवमेंट करते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन होती है। फॉर दिस रीजन वो ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड कंसिडर करते हैं। एक बात मैं आपको फिर से बताऊं, और ये जब हम फिजिकल क्लासेस ले रहे थे वहां पे भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि साइंस में अल्फाज नहीं चलते, साइंस में कंसेप्ट होता है। तो आप कंसेप्ट सीखने की कोशिश करें, अल्फाज की मीनिंग नहीं कि इस लफ्ज का क्या मतलब है, इस लफ्ज का क्या मतलब है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे
crystalline lattice, and unit cell. What is crystalline lattice? पहले crystalline lattice को definition. Highly ordered three-dimensional arrangement of particles of a solid or crystal explanation. एक क्रिस्टलाइन सॉलिड छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। उन स्मॉल पार्टिकल्स को एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस कहते हैं। इनके मुख्तलिफ साइज होते हैं, शेप्स होते हैं। अगर मैं साइज और शेप को इग्नोर करूं, एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करूं, वो सर्कल होलो हो सकता है ऐसे, यानी खोखला हो सकता है या डार्क हो सकता है। यू भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यू भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इन्हें अब हम पार्टिकल कहेंगे। ये पार्टिकल किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को या आयंस को। यानी ये पार्टिकल इन तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। इनके साइज, ये किसी भी साइज वाले हो सकते हैं, किसी भी शेप वाले हो सकते हैं। तो साइज और शेप को आप इग्नोर करें, सब आप रिप्रेजेंट करें ऐसे सर्कल से। जैसे कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम का साइज छोटा है, क्लोराइड का साइज बड़ा है। तो साइज और इसकी शक्ल को आप एक साइड पे इग्नोर करें, रहने दें, इनको रिप्रेजेंट दें। एक को रिप्रेजेंट करें इससे और दूसरे को रिप्रेजेंट करें इससे। ये इसके लिए और ये इसके लिए। अब अगर ये मैं तरतीब से अरेंज करूं, ऑर्डर से अरेंज करूं, ये सोडियम तो ये क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर क्लोराइड। आप देख रहे हो मैं इन पार्टिकल्स को ऑर्डर से रिप्रेजेंट करता हूं। ये शर्त है कि इसे ऑर्डर से रिप्रेजेंट करोगे। और ये मैंने पार्टिकल लिखे सिर्फ एक एक्सिस के ऊपर। अब इनके नीचे भी इसी तरह ऑर्डर से पार्टिकल रिप्रेजेंट करवाने हैं। तो ये सोडियम, इसके नीचे होगा क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर क्लोराइड।
इसी तरह इनके नीचे भी ये मैंने पार्टिकल ऑर्डर से रिप्रेजेंट किए, लेकिन ये अरेंजमेंट कितने एक्सिस पे हुई है? ये अरेंजमेंट सिर्फ 2 एक्सिस पे हुई है, along x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब आपने इन्हें फर्दर एक्सटेंड करवाना है, यानी तीनों एक्सिस के ऊपर 3 डायमेंशन में इन पार्टिकल्स को अरेंज करवाना है। ऐसे वो आपने इमेजिन करना है कि ये सोडियम है, तो इस सोडियम के ऊपर क्लोराइड होगा, फिर जो क्लोराइड है उसके ऊपर सोडियम होगा, फिर जो सोडियम है उसके ऊपर क्लोराइड होगा, और यूं ये पार्टिकल ऑर्डर के साथ तीनों एक्सिस के ऊपर अरेंज हो जाएंगे। नतीजे में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कहलाएगा क्रिस्टलाइन लेटस। तो क्रिस्टलाइन लेटस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हाईली ऑर्डर्ड, यानी इंतहाई तरतीब से अगर हम क्रिस्टल के पार्टिकल अरेंज करें, कितने एक्सिस के ऊपर? तीनों एक्सिस के ऊपर, तो नतीजे में जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को क्रिस्टलाइन लेटस या स्पेस लेटस या सिंपली लेटस भी कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन लेटस, स्पेस लेटस या सिंपली लेटस हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, दी ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स of a crystal is called crystalline lattice. Okay. आप इस क्रिस्टलन, अच्छा ये जो मैंने लेटस बनाया है इसको हम यूवी ड्रा कर सकते हैं। देखो, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे भी ये मैंने ऑर्डर से अरेंज किए। इसकी जगह पे मैंने पॉजिटिव लिखा, इसकी जगह पे मैंने नेगेटिव लिखा। इसको आप यू भी लिख सकते हो, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन एंड सो ऑन। ये मैंने पार्टिकल्स अरेंज किए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के ऊपर। ये अब क्रिस्टलाइन लेटस नहीं बना है, तो इसमें मजीद अरेंजमेंट करता हूं, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरह और। अगेन मैंने पार्टिकल अरेंज तो कर लिए, लेकिन ये क्रिस्टलाइन लेटस अभी बना नहीं है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि पार्टिकल सिर्फ 2 एक्सिस पे अरेंज हुए। ये क्रिस्टलाइन लेटस तब कहलाएगा अगर इनके ऊपर भी पार्टिकल ग्रोथ करे, यानी पार्टिकल तीनों एक्सिस के ऊपर अरेंज हो जाए, तब जाके ये क्रिस्टलाइन लेटस कहलाएगा। क्रिस्टलाइन लेटस का दूसरा नाम है स्पेस लेटस, या सिंपली इसे लेटस भी कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन लेटस या स्पेस लेटस को हम यूं डिफाइन करेंगे, हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और
the overall arrangement of particles of a crystal is called crystalline lattice. जब आप क्रिस्टलाइन लेटिस के ऊपर सोचोगे तो आप देखोगे कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट बार बार रिपीट होता है। उस स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को यूनिट सेल कहते हैं। अच्छा, अब उस स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को पहचानना कैसे है? क्या वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ये है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या वो ये है? नो, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पार्टिकल अरेंज हैं सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस पे। तो क्या वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ये है? इसमें नो, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स अरेंज हैं दो एक्सिस के ऊपर, ऐसे अरेंज हैं और ऐसे अरेंज हैं। तो वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट फिर कौन सा होगा? वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होगा ये, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ये होगा। इसको हम यूं ड्रा करेंगे ऐसे। ये सपोज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव, तो वो नेगेटिव मैंने यहां लिखा। इसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव मैंने यहां लिखा। इसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव मैंने यहां लिखा। और इसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव, तो वो नेगेटिव मैंने यहां लिखा। अब आप इनको यूं मिलाएं। ये वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है जिससे ये पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन लेटिस बना है। इस स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को कहेंगे यूनिट सेल। व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन लेटिस। Smallest repeating unit of a crystalline lattice. This is the definition of unit cell. इस क्रिस्टलाइन लेटिस या क्रिस्टल का जो शेप होगा वो डिपेंडेंट होता है ऑन द शेप ऑफ यूनिट सेल। इस पूरे क्रिस्टल की शक्ल इस यूनिट सेल की शक्ल पे डिपेंडेंट होता है। यूनिट सेल की शक्ल हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? यूनिट सेल की शक्ल हम डिस्क्राइब करते हैं in terms of its length along x-axis यूनिट सेल की शक्ल हम डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ along x-axis, y-axis and z-axis। ये मैंने यूनिट सेल लिखा।
एक्सिस के ऊपर जो इस यूनिट सेल का लेंथ है उसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल ए से। वाई एक्सिस के ऊपर इसके लेंथ को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और जेड एक्सिस के ऊपर यूनिट सेल के लेंथ को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, ए और बी के दरमियान एंगल को गेमा, ए और सी के दरमियान एंगल को बीटा, जबकि बी और सी के दरमियान एंगल को अल्फा कहते हैं। ए, बी और सी ये यूनिट सेल के लेंथ हैं। अल्फा, बीटा एंड गेमा ये इंटरफेशियल एंगल है। इन लेंस को और इन एंगल्स को कलेक्टिवली कहते हैं यूनिट सेल पैरामीटर। On the basis of unit cell parameters or on the basis of shape, यूनिट सेल पैरामीटर के बेसिस पे या शक्ल के बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिवाइड किया जाता है 7 टाइप्स में। On the basis of shape or unit cell parameters. Crystalline solids are divided into 7 types called crystal system. देखें, शक्ल के बेसिस पे इंसान कितने होते हैं? तकरीबन उतने ही जितने के इंसान हैं। यानी एक इंसान की शक्ल दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तो अगर 100 बंदे बैठे हो, उन 100 की शक्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी, तो वो 100 किस्म के इंसान होंगे शक्ल के बेसिस पे। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जितने भी हैं वो शक्ल के बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ 7 टाइप्स के होते हैं। उन 7 टाइप्स को कहा जाता है क्रिस्टल सिस्टम। वो 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स कौन कौन से हैं? तो हम पढ़ रहे थे कि शक्ल के बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड की 7 किस्में हैं, जिसे क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। वो 7 किस्में कौन कौन सी हैं? क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम या सिंपली रोम्बिक सिस्टम, ट्राइगोनल सिस्टम। इस ट्राइगोनल का दूसरा नाम है रोम्बोहेड्रल। हेक्सागोनल सिस्टम, मोनोक्लिनिक सिस्टम, ट्राइक्लिनिक सिस्टम।
अच्छा, क्यूबिक सिस्टम किस यूनिट सेल को कहते हैं? ऐसा यूनिट सेल जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये लेंस हैं यूनिट सेल के, ये आपस में इक्वल हो और ये एंगल भी आपस में इक्वल हो और ये लेंथ, विड्थ और हाइट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यानी हर एंगल 90 डिग्री का हो। टेट्रागोनल सिस्टम किसे कहते हैं? जिसमें लंबाई, चौड़ाई तो आपस में इक्वल हो लेकिन ऊंचाई इक्वल ना हो और एंगल, ये हर एंगल 90 डिग्री का हो, यानी दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ टेट्रागोनल सिस्टम। इसे देखें, ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, हर एंगल 90 डिग्री का है, लेंथ और विड्थ इक्वल है लेकिन हाइट इक्वल नहीं है। सो ये जो शक्ल है, दिस इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ विच सिस्टम? टेट्रागोनल सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम किसे कहते हैं? जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट आपस में इक्वल ना हो लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। एग्जांपल है ये डस्टर, ये देखिए, या आपका जो नोटबुक है या जो मेज बॉक्स है, मेज बॉक्स, माचिस का डब्बा, ये ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक सिस्टम है। ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है, तीनों आपस में इक्वल नहीं है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक ईटा पेपर में क्वेश्चन है, मेज बॉक्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच क्रिस्टल सिस्टम? तो ऑर्थोरोम्बिक। इसी तरह ट्राइगोनल सिस्टम के यूनिट सेल पैरामीटर ये हैं, हेक्सागोनल सिस्टम के ये हैं, मोनोक्लिनिक सिस्टम के ये हैं और ट्राइक्लिनिक सिस्टम में न तो कोई लेंथ आपस में इक्वल होगा और न कोई एंगल। This is the example of triclinic unit cell parameter of triclinic system. Remember, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रिस्टल सिस्टम, नेचर में कौन सा क्रिस्टल सिस्टम ज्यादा कॉमन है? ज्यादा कॉमन है ऑर्थोरोम्बिक। और कौन सा सबसे रेयर है, कम पाया जाने वाला? तो वो क्यूबिक सिस्टम है। क्यूबिक सिस्टम is the most rare system, while orthorhombic system is the most abundant system. अच्छा, क्यूबिक सिस्टम हमारे कोर्स में है सिर्फ क्यूबिक सिस्टम की 3 किस्में हैं, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूब। इसको पी टाइप क्यूब भी कहते हैं। दूसरा क्यूब है बॉडी सेंटर्ड क्यूब, जबकि तीसरा क्यूब है, इसको एब्रिविएट किया जाता है बाय BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब, represented by FCC, ये PC, primitive cube, body centered cube, face centered cube. What is meant by
बॉडी सेंटर्ड क्यूब, सिंपल क्यूब एंड फेस सेंटर्ड क्यूब। अब हर एक का डिटेल, पर डिटेल में जाने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट लेटेस्ट पॉइंट। लेटेस्ट पॉइंट क्रिस्टलाइन लेटस में उस जगह को कहते हैं जहां पे पार्टिकल्स मौजूद हो। पॉइंट्स वेयर पार्टिकल्स यानी एटम, मॉलिक्यूल या आयन, पार्टिकल्स आर लोकेटेड। वो जगह जहां पे पार्टिकल्स मौजूद हो उन्हें लेटेस्ट पॉइंट्स कहते हैं। अब वापस आते हैं क्यूबिक सिस्टम पे। तो क्यूबिक सिस्टम की 3 किस्में हैं। व्हाट इज अ क्यूबिक सिस्टम? क्यूबिक सिस्टम इज वन इन विच द 3 लेंथ्स आर इक्वल एंड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आप थोड़ी सी इसकी तरफ देखें। ये जो मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है, ये मैंने कुछ चीजें यूं अरेंज किए हैं। ये इसके बैक साइड पे ये, फिर ये यूं ये ऑब्जेक्ट्स मैंने अरेंज किए। इस पूरे को कहोगे क्रिस्टलाइन लेटस। ये पूरा क्या कहलाएगा? क्रिस्टलाइन लेटस, ये पूरा। और ये एक कहलाएगा, दिस वन विल बी कॉल्ड अ यूनिट सेल। गॉट इट? ये एक कहलाएगा यूनिट सेल। एक्स एक्सिस के ऊपर इसके लेंथ को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस पे बी से, और z एक्सिस पे c से। ये कहलाएगा बीटा, ये कहलाएगा अल्फा, जबकि ये कहलाएगा गेमा। अच्छा, तो क्यूबिक सिस्टम की ये 3 किस्में, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूब। सिंपल या प्रिमिटिव क्यूब उसको कहते हैं जिसमें पार्टिकल्स मौजूद हो, पार्टिकल्स आर लोकेटेड